हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत का राष्ट्रपति को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक बताया गया है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसे अनुच्छेद 52 में कहा गया है। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कार्यपालिका क्या होती है दोस्तों? कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति ये कार्यपालिका के अंग होते हैं, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। अब बात कर रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव से रिलेटेड। तो राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड अनुच्छेद 54 में मेंशन किया गया है। ठीक है। राष्ट्रपति को चुनने के लिए कौन कौन लोग उसमें वोट देते हैं? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और एमएलए जो स्टेट के विधायक होते हैं वो इसमें चुनाव पद्धति में भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है? इसे सिंगल ट्रांसफेरेबल वोटिंग सिस्टम कहते हैं, एकल संक्रमणीय वोट पद्धति। ठीक है। इस पद्धति में होता क्या है, जैसे अभी आप लोकसभा का या विधानसभा का वोट डालने जाते हैं तो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं बीजेपी, एसपी, बसपा, आम आदमी पार्टी। ठीक है। तो आपको किसी एक को आपको चूज करना होता है। जिस भी पार्टी को वोट देना चाहते हैं आप उसको एक चूज करना होता है, एक कैंडिडेट को। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा होता है कि जितने भी लोग उस पद के उम्मीदवार हैं, ठीक है, उनको प्रीफ्रेंस के हिसाब से सेट करना होता है। जैसे कि मान लो कि हम पहले नंबर पे इनको रखना चाहते हैं, दूसरे इनको रखना, तीसरे को इनको रखना चाहते हैं। मतलब वोट सभी को करना होता है, लेकिन आप किसको कितनी प्रायोरिटी देना चाहते हैं, और जिसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है उसी को बाद में राष्ट्रपति बना दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति शपथ से रिलेटेड। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ये बात किसमें लिखी है? अनुच्छेद 61 में। अच्छा, अगर राष्ट्रपति सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, या फिर संविधान के खिलाफ होकर कुछ काम किया जा रहा है राष्ट्रपति के द्वारा, तो राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है। इसको महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। अच्छा, अब महाभियोग प्रक्रिया लाई कैसे जाती है? ये संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में। मान लीजिए कि लोकसभा में ये आई, तो इसमें होगा क्या? 1/4 लोग लिखित में नोटिस देंगे राष्ट्रपति को कि भैया हम महाभियोग लाने वाले हैं। ठीक है। इसके 14 दिन बाद क्या होती है? वोटिंग सिस्टम होता है, वोट होते हैं। जो भी संसद के सदस्य हैं, अगर 2/3 से उनको वोट मिल जाते हैं, जिन लोगों ने मैं लिखित में दिया था, ठीक है, जो लोग भी चाहते हैं कि राष्ट्रपति को हटा दिया जाए, फिर संसद में वोटिंग होती है। अगर 2/3 वोट से आ जाते हैं तो फिर क्या होगा? प्रस्ताव आगे बढ़ेगा, फिर ये पहुंचेगा राज्यसभा में। ठीक है। राज्यसभा में क्या होता है? फिर दोबारा से वोटिंग होगी, कौन राष्ट्रपति हटाना चाहता है, कौन नहीं हटाना चाहता है। अगर उसमें भी 2/3 वोट मिल जाते हैं जो लोग राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं, तो इसमें क्या होता है? फिर राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है, राष्ट्रपति इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात होता है राष्ट्रपति के कौन कौन से अधिकार होते हैं। तो राष्ट्रपति निम्नलिखित की नियुक्ति करता है। किस किस की? प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वित्त आयोग के सदस्य, राज्यों के राज्यपाल और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा तब तक कोई भी बिल अनुमोदन नहीं होता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो दोस्तों, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ़ करने की शक्ति प्राप्त है। अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध कर देता है तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे क्षमा कर सकता है, उसकी जो भी कानूनी कार्रवाई से मुक्त उसे करवा सकता है। ठीक है। देश की तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। थल, जल और वायु सेना, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। संसद के सदस्यों को चुनने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी तक लोकसभा में राष्ट्रपति तो अपने 2 सदस्य मनोनीत करता था,
ठीक है। 104वें संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन की 2 सीट खत्म कर दी गई हैं, ठीक है। तो पहले मैक्सिमम लोकसभा की सीट 552 हो सकती थी, लेकिन अब ये सीट 550 होंगी 18वीं लोकसभा से, जो कि 2024 में होने हैं, ठीक है। और इसी शक्ति से राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सांसद को नियुक्त करता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो कि कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान, सामाजिक कार्यों से रिलेटेड होते हैं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुला सकता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 में बताया गया है। राज्य में राष्ट्रपति शासन, जो कि अनुच्छेद 356 से संबंधित है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति रहे वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू, ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। अब कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बार बार क्वेश्चन में आता रहता है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति जो होता है कार्यपालिका का प्रमुख होता है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आपको नीचे कमेंट में बताना है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।